नमस्कार मित्रों, भगवान धन्वंतरि दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान धन्वंतरि से ये कामना करता हूँ कि वे आपके जीवन में आरोग्य, सुखायु और हितायु को प्रदान करें। मैं वैद्य विजय बेरीवाल और मैं बीएमएस और मैंने एमडी जो है आयुर्वेद से किया हुआ है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करी है और विगत 18 सालों से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस में रत हूँ। और दिल्ली क्षेत्र जो है मेरा कार्यस्थल है, जहाँ पर मैं आयुर्वेद पंचकर्मा के माध्यम से लोगों का जो है उपचार करता हूँ। और अभी हमारे पास में करीब 10 बेड का और 20 बेड का जो है 2 हॉस्पिटल है, जो कि प्योरली आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर के हिसाब से हमने इसको बनाया है। और जहाँ पर हम विशेष प्रकार से जो लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो या डायबिटीज़ हो या आपकी थायराइड की समस्या हो, मोटापा हो या विभिन्न प्रकार के जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ होती हैं, उन सभी का हम आयुर्वेद के माध्यम से और पंचकर्मा के माध्यम से सफल उपचार करने का प्रयास करते रहते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि हमने भी भगवान धन्वंतरि जी से कामना करी कि हमें हितायु, सुखायु और आरोग्य प्रदान करें। तो आज का विषय भी हमारा इसी आयु से जुड़ा हुआ है कि हम कैसे जो है एक लंबी आयु को जी सकते हैं, एक दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम कम समय में अपनी एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आज हर इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं लंबे से लंबा एक जीवन व्यतीत करूं। और उस जीवन में जो है जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति सफलतापूर्वक प्राप्त करता रहूं। तो ऐसे ही हर एक की इच्छा जो है जीवन में होती है कि वो एक लंबी आयु को जिए, सुखायु को जिए, हितायु को जिए। लेकिन उसको प्राप्त करने का साधन के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन लगभग 3000 सालों पूर्व ही हमारे ग्रंथों के माध्यम से बता दिया गया है कि हम कैसे जो है इन साधनों का प्रयोग करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु को हितायु में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी आयु को सुखायु में बदल सकते हैं। तो ये सभी जो संदर्भ हैं हमें आयुर्वेद ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है लॉन्गेविटी। हर आदमी आज एक लंबी आयु जीना चाहता है और पर उसमें सफल नहीं हो पाता। मॉडर्न साइंस भी है, मॉडर्न साइंस भी आज बड़े बड़े अपने आधुनिक विज्ञानों के शोधों के कारण से इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित किए हुए हैं और हर मानव जाति की आयु कैसी लंबी की जाए उस पर निरंतर शोध चल रहे हैं। अब इसका आयुर्वेद में क्या वर्णन है इसके बारे में, तो आयुर्वेद में तो वैसे बताया गया है कि हर इंसान की जो आयु होती है वो शतायु होती है। और लगभग जो है हर मनुष्य आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो अपनी 100 साल की आयु पूरी करते हुए ही इस दुनिया को प्रस्थान करता था। लेकिन आजकल की जो विगत परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उसमें हम देखते हैं कि आयु, बहुत से लोगों की आयु जो है वो 70 एवरेज जो है वो 70 साल के आसपास हो गई है, रह गई है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके जो है आयुर्वेद में बहुत से साधन इसके बारे में बताए गए हैं। जैसे कि एक हमें बताया गया है कि रसायन का एक बहुत बड़ा जो है चैप्टर हमारे चरक संहिता में और चिकित्सा अध्याय में बताया गया है। चिकित्सा अध्याय के चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में रसायन शास्त्र का वर्णन किया गया है, जिसमें कि आप जो है उन माध्यम रसायनों का प्रयोग करके अपनी आयु को न अपितु बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसमें आप अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं उससे। तो जैसे रसायन के बारे में कहा भी गया है कि दीर्घमायु समृद्धि मेधा आरोग्यम तरुण वय
प्रभावरण सुरो दौर्य देह इंद्रिय बलम परम वाक्य सिद्धि प्रणति कांति लभते ये न रसायनात्। यानी रसायन के सेवन करने से आपको इस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे दीर्घ आयु आपको प्राप्त होती है, आपको समझ शक्ति आपकी जो है तीव्र समझ शक्ति आपको प्राप्त होती है, उत्तम धारण शक्ति आपको प्राप्त होती है, आरोग्यम तरुण अवस्था, उत्कृष्ट प्रभा, उत्तम वर्ण, वर्ण मीन्स स्किन, हमारी जो स्किन की जो आभा है वो उत्तम प्रकार की बनती है, सुंदर स्वर बनता है, उच्च कोटि का शारीरिक और मानसिक इंद्रिय बल आपको प्राप्त होता है। तो ये सभी लाभ जो है आपको रसायन सेवन करने से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में रसायन अध्याय में बताया गया है, दीर्घम आयु समृद्धि मेधा आरोग्यम तरुण वय प्रभावरण सवरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक्य सिद्धि प्रणति कांति लभ्यते न रसायनात्। यानी कि आपको रसायन का सेवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है, आपको तीव्र समरण शक्ति, उत्तम धारण शक्ति, धातुओं की पुष्टि, आरोग्यम तरुण अवस्था, कांति में त्वचा और उत्कृष्ट प्रभा, उत्तम व्रण, उत्तम स्वर और उच्च कोटि का शारीरिक और मानसिक बल, वाक सिद्धि, ये सभी आपको रसायन का सेवन करने से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम रसायन का सम्यक विधि के द्वारा से पालन करते हैं और सम्यक विधि से इसका सेवन करते हैं तो दीर्घ आयु के साथ साथ हमें ये तमाम प्रकार के लाभ भी अपने आप जो है प्राप्त होते हैं इसमें। और देखिए रसायन जो हमारी जो दीर्घ आयु होती है, दीर्घ आयु इट इज़ ए नॉट ए पिल टू किसको हमने खाया और हमारी जो है आयु बड़ी हो गई, बट मेरा ये मानना है कि इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव मेजर्स, इट्स ए ग्रुप ऑफ कम्प्रीहेंसिव मेजर्स और कम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर्स विच मेक यू योर लाइफ लॉन्गेविटी। तो एक केवल एक मेडिसन या एक औषधि खाने से जो है आपकी आयु नहीं बढ़ सकती है, उसको उत्तम तरीके से सम्यक विधि के द्वारा जब आप सेवन करते हो तब उससे जो है आपकी निरंतर जो है आपकी आयु बढ़ती है। और इसमें जो है बहुत सारे जो है जीवनी द्रव्यों का जो व्यवस्थापनक द्रव्यों का प्रयोग जो है आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे जीवनी द्रव्यों में आप कह सकते हैं कि जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, कृष्णपर्णी, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, बोलैठी आदि द्रव्यों का प्रयोग जो है हम अपने व्यय स्थापना के लिए या जो हमारे जीवनी द्रव्य के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ द्रव्य विशेष तौर पे आयुर्वेद में वर्णन किया गया है जो विशेष तौर पे हमारे व्यय को यानी आयु को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें प्रमुखतः है गुड़ुची का एक बहुत अच्छा रोल है, उसमें आंवला है और उसमें हरड़ है, उसमें रासना है और उसके साथ में जो है अपराजिता है, जीवंती है, सतावरी है और विदारी कंद है ना, पुनर्वा है। तो ये सभी जो द्रव्य आयुर्वेद में जिसका बताया गया है ये सभी कहीं ना कहीं आपकी आयु को वृद्धि को बढ़ाने में हेल्प करते हैं आपको। लेकिन इनका सम्यक प्रयोग ही आपको जो है सफल फलश्रुति तक लेके जाता है। अगर आप जो है एक हमारे जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उसके अनुरूप इनका प्रयोग करते हैं तो इस आपको जो है फलश्रुति आपकी सफल होती है, अन्यथा ये सफल नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयु को बढ़ाना जो है एज़ पर आयुर्वेदा बहुत आसान भी है अगर आप जो है कि आयुर्वेदिक चार्य के हिसाब से और सम्यक जो है संयम बरतते हुए पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखते हुए और अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाते हुए, है ना, जब आप इन रसायनों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी आयु शतायु में परिवर्तित होती है और आप एक जो है दीर्घ आयु की आयु जीते हैं और सुख आयु और हित आयु भी आपको साथ साथ प्राप्त होती है। तो ऐसा एक वर्णन हमारे आयुर्वेद में आता है। और इसके अलावा जो है एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी आयुर्वेद में है जो अभेद्य रसायना,
यानी जिसमें किसी भी, इसको हम अद्रव्यभूत रसायन भी कह सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की द्रव्य का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। केवल अपने लाइफ को संयमित करते हुए, अपने लाइफस्टाइल को संयमित करते हुए, अपने विचारों को संयमित करते हुए, अपने व्यवहार को संयमित करते हुए, और हम विभिन्न माध्यमों से, जिसमें कि आपका योग हो गया, प्राणायाम हो गया, आसन हो गए, और आहार विहार की सम्यक विधि का पालन करते हुए, निद्रा हो गया, ब्रह्मचार्य हो गया, सद्व्रत का पालन करते हुए, है ना, और हमारे आचार रसायन के नियमों का पालन करते हुए भी हम अपनी आयु को दीर्घ आयु में परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपनी आयु को सुखायु हितायु बना सकते हैं। ऐसा भी वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब बिना किसी दवाओं के हम ये कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, उसके बारे में भी जब हम जानते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे कि हम देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक एनर्जी, इसको हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं या एक आदि फोर्स कहते हैं, जो कि हर प्राणी में, जगत में विद्यमान है। और जिस प्राणी के अंदर जो है ये कॉस्मिक एनर्जी, ये वाइटल फोर्स, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी आदि मूल शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, तो जिस भी प्राणी के अंदर ये ऊर्जा जितनी अधिक मात्रा में संचित होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी आयु जो है उतनी ही सुखायु होती है, उसकी आयु उतनी ही दीर्घ आयु को प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो होता है। तो इन साधनों के माध्यम से जो हमने बताया आपको, आहार विहार के, अपनी लाइफ को संयमित करते हुए, और इसमें आयुर्वेद में बहुत सी विधियाँ इसमें बहुत बताई हुई हैं कि आप कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए आपको बहुत संयमित रह के जीवन यापन जब आप करते हैं और इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तब आपकी जो है वो ऊर्जा जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है, और वही कॉस्मिक ऊर्जा, वही आपकी वाइटल फोर्स जो है आपकी आयु को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम द्रव्य के माध्यम से भी और बिना द्रव्य के भी हैं अपनी आयु को बढ़ाने का जो साधन है वो हमारे आयुर्वेद में बहुत सालों से ही के पूर्व ही बता दिया गया है।